हेलो दोस्तों। कहानी शुरू होती है जेरूसलम लाट नाम के एक टाउन से, जहां पर एक बिजनेसमैन रिचर्ड स्ट्रेकर को देखते हैं। वह लंदन से अभी इस टाउन में आया है और यहाँ उसने एक न्यू एंटीक शॉप ओपन की है। वह स्नो नाम के आदमी से हेल्प मांगता है। वह बताता है कि उसका एक बड़ा सा बॉक्स आएगा जिसको उसके नए घर मार्स्टन हाउस में रखवा दें। बॉक्स के अंदर काफी पुरानी एंटीक चीज है। मार्स्टन हाउस वहां पर काफी फेमस था क्योंकि वह एक हॉन्टेड हाउस है। तभी शाम को स्नो एक ड्राइवर के साथ रिचर्ड का सामान लेकर उसे मार्स्टन हाउस के अंदर रखने के लिए जाता है। बॉक्स बहुत भारी था जिसकी वजह से बॉक्स उसके हाथ से छूट जाता है। तभी उसके अंदर से मिट्टी निकलने लगती है। उस बॉक्स के अंदर बार्लो था जो कि एक वैम्पायर था। वह लोग बॉक्स को रखकर जाने लगते हैं। तभी बार्लो स्नो को हिप्नोटाइज करके अपने पास बुलाता है। उसी समय ड्राइवर बोलता है कि अब यहाँ से चलना चाहिए। फिर वो लोग यहाँ से निकल जाते हैं। फिर हम बेन मेयर्स नाम के एक बुक राइटर को देखते हैं। अगला उपन्यास लिखने की कोशिश करने के लिए कई सालों बाद वह वापस आया है। इसी टाउन में उसने अपना बचपन गुजारा था। वह अपनी कार में बैठे हुए मार्स्टन हाउस देख रहा होता है। उसके बाद वह वहां से निकलकर रियल एस्टेट के ऑफिस में जाता है। उसे वहां रहने के लिए घर की जरूरत थी। वहां पर उसे सूजन नाम की एक एजेंट मिलती है जो कि उसकी ही किताब पढ़ रही थी। वह बेन की फैन भी थी। बेन कहता है कि किताब कैसी है। इस पर सूजन कहती है कि किताब काफी अच्छी है। फिर वह उसे रेंट पर घर बताने के लिए बोलता है। उसी समय सूजन का बॉस आ जाता है। बेन उससे पूछता है कि क्या कोई मार्स्टन हाउस के अंदर रहता है। वो बताता है कि वह घर रिचर्ड ने खरीद लिया है और वह रिचर्ड की दुकान की तरफ इशारा करता है। इसी समय वह अपना नाम बताता है, बेन मेयर्स। यह सुनकर सूजन को पता चलता है कि वह तो वही राइटर है जिसकी वह किताब पढ़ रही है। यह सुनकर बहुत खुश हो जाती है। वह उसे अच्छा अपार्टमेंट रेंट पर दिलवा देती है। फिर हम एक स्कूल के दोस्तों को देखते हैं जिसमें मार्क, राल्फी और राल्फी का बड़ा भाई डैनी होते हैं। वह तीनों अपने अपने घर जाने लगते हैं। तभी रिचर्ड उन बच्चों को देखने लगता है। शाम को हम डैनी और राल्फी को देखते हैं जो कि रास्ते पर जा रहे थे। तभी उनके सामने रिचर्ड की कार आकर रुकती है। रिचर्ड उनसे लिफ्ट के लिए पूछता है लेकिन वो पैदल ही जाते हैं। रिचर्ड राल्फी को चुपके से उठाकर ले जाता है और डैनी समझ नहीं पाता कि राल्फी कहाँ चला गया है। वहीं दूसरे सीन में हम सूजन और बेन को साथ में देखते हैं जहाँ पर वह आपस में बातें करते हैं। सूजन बताती है कि वह बोस्टन में थी। वह अपने डैड की हेल्प करने यहाँ पर आई थी लेकिन 2 साल पहले ही उसके डैड खत्म हो गए थे। वह वापस बोस्टन जाना चाहती थी लेकिन अपनी मॉम को छोड़कर वापस नहीं जा सकती। वहीं दूसरी तरफ रिचर्ड राल्फी को लेकर मार्स्टन हाउस में आता है। फिर वह बार्लो को बुलाता है। बार्लो वहां आता है और वह राल्फी का खून पी जाता है। अगले दिन हम फादर कैलाहन को देखते हैं। कैलाहन जेल से बाहर आ रहा था। कांस्टेबल उसे बताता है कि अभी टाउन के अंदर एक बच्चा गायब हुआ है। इधर हम टाउन के कुछ लोगों को देख पाते हैं जो कि राल्फी को ढूंढने के लिए गए थे लेकिन राल्फी का कुछ भी पता नहीं चलता। फिर बेट मैट से मिलता है जो कि राल्फी के स्कूल का टीचर था। यहाँ पर सूजन, बेन और मैट के साथ में बैठकर इस बारे में बातें करते हैं। दूसरी तरफ हम डैनी को देखते हैं जो कि अपने भाई राल्फी को याद कर रहा था कि तभी उसे नीचे कुछ आवाज आती है। उसे लगता है कि शायद वह राल्फी होगा इसलिए वह नीचे जाता है। तभी उस पर कोई हमला कर देता है। इसके बाद उसे हॉस्पिटल में ले जाया जाता है जहाँ पर डैनी का चेकअप होता है जिससे पता चलता है कि उसके अंदर खून की कमी हो गई है। रात में डैनी की आंख खुलती है और उसे प्यास लगती है। उसकी मां नर्स से पानी लाने के लिए कहती है। तभी वो देखती है कि डैनी को जो खून प्लास्टिक बैग से चढ़ाया जा रहा था उससे वह खून पी रहा था। यह देखकर उसकी मॉम चिल्लाने लगती है और डैनी को डॉक्टर मृत घोषित कर देते हैं। अगले दिन फादर माइक नाम के लड़के को डैनी की बॉडी को दफनाने का काम देते हैं। माइक पेड़ के नीचे बैठे बैठे सो जाता है और उसकी आंख रात में खुलती है। फिर वह जल्दी जल्दी अपना काम खत्म करता है। तभी कब्र के अंदर से डैनी नॉक करता है। यह सुनकर माइक घबरा जाता है और कब्र को खोलता है लेकिन वहां पर डैनी मृत हालत में था। फिर वह अपना काम करने लगता है। इसी बीच डैनी कब्र से बाहर आ जाता है और माइक पर हमला कर देता है। हम मैट को बार में देखते हैं जहां उसे माइक दिखाई देता है।
वह माइक से पूछता है कि उसे क्या हुआ है। वह बताता है कि उसकी तबीयत खराब है जब से वह कब्र से आया है। माइक की हालत देखकर वह उसे अपने घर पर लेकर जाता है। उसके गले पर व्हाइट मार्क के निशान को देखता है, जिसे देखकर उसे पता चलता है कि उसे क्या हुआ है। इसलिए वह बेन को लेने उसके अपार्टमेंट जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सूजन भी बेन के साथ होती है। इसके बाद वह लोग मेट से मिलते हैं और वो उनके साथ एक क्रॉस लेकर चलने के लिए कहता है। उन्हें अपने घर लेकर जाता है और वह उनको बताता है कि माइक वैम्पायर बन चुका है। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर भी आ जाती है। उसको चेक करने पर उनको पता चलता है कि वह तो खत्म हो चुका है और वह भी उसी तरह खत्म हुआ है जैसे कि डैनी खत्म हुआ था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मार्क को विंडो से आवाज आती है। डैनी मार्क से विंडो ओपन करने के लिए कहता है। वह हिप्नोटाइज करता है और धीरे धीरे उसके पास आने लगता है। वो घोस्ट जैसा लग रहा था। मार्क समझ जाता है कि विंडो खोलकर उसने गलती कर दी। फिर वहां पर रखा क्रॉस भी चमकने लगता है। डैनी के आगे बढ़ने पर मार्क उस पर क्रॉस लगा देता है, जिससे वह वहां से भाग जाता है। उसके बाद वह अपनी बुक निकालता है और वैम्पायर को हराने के बारे में जानकारी लेता है। उधर मैट भी किताब से वैम्पायर के बारे में जानने की कोशिश कर रहा था। तभी माइक आता है, जो वैम्पायर बन चुका था। मैट क्रॉस दिखाता है। उस क्रॉस से उसे भगाने लगता है। क्रॉस की वजह से माइक चला जाता है। हॉस्पिटल में नर्स डॉक्टर कोडी को बताती है कि डैनी की मॉम खत्म हो चुकी है और माइक की बॉडी हॉस्पिटल से गायब हो चुकी है। यह जानने के बाद डॉक्टर कोडी मैट के घर जाती है, जहाँ पर वह मैट को घायल देखती है। जिसके बाद वो मैट, सूजन और बेन एक साथ मिलकर वैम्पायर को हराने का प्लान बनाते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि रिचर्ड ही वैम्पायर से मिला हुआ है। फिर वो बातें करते हैं कि डैनी की कब्र को खोदकर चेक करेंगे कि वह वैम्पायर बना है कि नहीं। लेकिन डॉक्टर कोडी मना कर देती है और वह बताती है कि डैनी की मां की लाश मिली है, वह भी ऐसे ही खत्म हुई है। अगर वैम्पायर वाली बात सही है तो वह भी वैम्पायर बनेगी। अब कंफर्म करने के लिए डॉक्टर कोडी, सूजन और बेन हॉस्पिटल जाते हैं, जहां पर डैनी की मां की लाश पड़ी हुई थी। वह बिल्कुल डेड होती है। वो लोग वैम्पायर बनने का इंतजार करते हैं। तब सूजन कहती है कि अगर वह वैम्पायर बन गई तब हम उसका मुकाबला कैसे करेंगे। तभी वह वैम्पायर बन जाती है, जिसके बाद वह लोग दो छोटी लकड़ी का क्रॉस बनाते हैं और वह क्रॉस बनाकर उसे चिपका देते हैं। उसके बाद वह प्रार्थना करते हैं, जिसकी वजह से वह क्रॉस चमकने लगता है और वह लोग उस पर कंट्रोल कर लेते हैं। तभी क्रॉस टूट जाता है, जिसके बाद वह कोडी पर हमला करके उसको काट लेती है। वो लोग फिर से उस क्रॉस को चिपका देते हैं और डैनी की मॉम को क्रॉस से भगा देते हैं। डॉक्टर कोडी जल्दी से रेबीज डोज ले लेती है और रेबीज की दवाई लगाने के बाद वह ठीक हो जाती है। इधर हम मार्क को देखते हैं, जो अकेले ही मास्टन हाउस वुडन स्टिक लेकर वैम्पायर को मारने जाता है। वहाँ मैट भी होता है। तभी रिचर्ड उन्हें अंदर बंद कर देता है। उसके बाद बार्लो बाहर आता है, जहाँ मैट और मार्क को बाहर जाने का रास्ता नहीं मिलता, लेकिन उन्हें ऊपर जगह दिखाई देती है। मैट मार्क को ऊपर उठाकर चढ़ा देता है। तभी मैट को बार्लो पकड़ लेता है और मार्क को रिचर्ड बांध देता है। लेकिन मार्क खुद को छुड़वाकर वहां से भाग जाता है। दूसरे दिन वह लोग फादर केलाहन से मिलने जाते हैं। वो उसे सारी बातें बताते हैं और इसी बीच वहां पर मार्क होली वाटर लेने आता है। वह उन सबको बताता है कि उसे पता है कि बार्लो एक वैम्पायर है। वह उसको ही मारने जा रहा है और उसे रिचर्ड को मार दिया है। फादर भी उसके साथ उस जगह पर जाता है जहाँ पर यह सब हुआ था। वहां जाने के बाद मैट उन पर हमला कर देता है। मैट अब एक वैम्पायर बन गया था। बेन उसे वुडन स्टिक से मार डालता है। वो लोग टाउन जाते हैं तो उनको पता चलता है कि टाउन के ज्यादातर लोग या तो भाग गए हैं या वैम्पायर बन गए हैं। इधर बेन और सूजन सूजन की मॉम को लेने जाते हैं, लेकिन पता चलता है कि उसकी मॉम भी अब बार्लो की टीम में जा चुकी है। बार्लो ने उसको भी हिप्नोटाइज कर लिया था। तभी एक वैम्पायर सूजन को काट लेता है। बेन उसको वैम्पायर से छुड़वा कर बाहर लेकर जाता है। दूसरी तरफ मार्क फादर के साथ अपने पेरेंट्स को लेने आया था। उसके माता पिता उनकी बातों पर विश्वास नहीं करते। तभी बाहर से कुछ आवाज आती है। मार्क के डैड बाहर चेक करने जाते हैं और बाहर मार्क के डैड को वैम्पायर मार देता है और अंदर बार्लो मार्क की मॉम को मार डालता है। अब यहाँ फादर मार्क को भगा देता है और खुद बार्लो का सामना करने लगता है। वो उसे क्रॉस दिखाता है,
लेकिन वह काफी शक्तिशाली था, इसलिए वह उस वैम्पायर का मुकाबला नहीं कर पाता और मारा जाता है। दूसरी तरफ मार्क अपने ट्री हाउस में चढ़ जाता है, जहाँ पर ढेर सारे वैम्पायर उसको घेर लेते हैं। दूसरी तरफ बेन सूजन को लेकर चर्च में जाता है, जिससे उसको रेबीज वाला इंजेक्शन दिलवा पाए, लेकिन तब तक वह वैम्पायर बनकर बाहर भाग जाती है। बेन उसका पीछा करता है, लेकिन उसे बहुत सारे वैम्पायर घेर लेते हैं। बार्लो ने अपनी आर्मी बना ली। अब वह बेन के पीछे आने लगते हैं, तो वह भागकर चर्च के अंदर आ जाता है। फिर सुबह होने पर वह फादर को ढूंढने मार्क के घर जाते हैं, लेकिन वह तो खत्म हो चुके थे। तभी हम मार्क को देखते हैं, जो कि रिचर्ड की शॉप में बार्लो को ढूंढने गया था, और वहां उसे डैनी मिलता है। वह उस पर हमला करता है, लेकिन वो उसको मार देता है। इसके बाद वो बार्लो को ढूंढने लगता है। तब उसके सामने कार से डॉक्टर कोडी और बेन आते हैं। वो मार्क से पूछते हैं कि क्या उसे बार्लो मिला। वो बोलता है सारे वैम्पायर छुप गए होंगे। बेन कहता है कि उन्हें इस टाउन से निकलना होगा, लेकिन मार्क अपने माता पिता की मौत का बदला लेना चाहता था। बेन भी उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। फिर वो वैम्पायर ढूंढने लगते हैं। वो लोग देखते हैं कि शहर में एक भी कार नहीं है। वो उस जगह जाते हैं जहाँ पर बहुत सारी कार पार्क थी। चेक करने पर बेन को सूजन मिलती है, जो कि कार की डिग्गी में सो रही थी। यहाँ पर सारे वैम्पायर थे, धूप से बचने के लिए कार के अंदर सो रहे थे। डॉक्टर कोडी बेन को उसे खत्म करने के लिए कहती है, लेकिन बेन उसको नहीं मारता, इसलिए कोडी खुद ही उसे मारने लगती है। तभी सूजन की मॉम उसे शूट करके मार डालती है। फिर वहाँ अंधेरा होने लगता है, जिसकी वजह से सारे वैम्पायर जाग जाते हैं और वह मार्क और बेन पर हमला कर देते हैं। फिर बेन मार्क को छुपने के लिए कहता है। तब मार्क एक कार से वहां का एक बड़ा सा बोर्ड गिरा देता है, जिसके कारण से सनलाइट रुकी हुई थी वह उन वैम्पायर पर पड़ने लगती है, जिससे सब जलने लगते हैं। फिर मार्क सूजन की मोम को भी टक्कर मारकर खत्म कर देता है। उसके बाद वो बार्लो को ढूंढने लगता है। वहां पर उसको एक वैन मिलती है, जिसके अंदर बार्लो का बॉक्स था। वह बॉक्स को बाहर निकाल कर खोलने लगते हैं, लेकिन वह खुलता नहीं है। बेन कुछ टूल की मदद से उसे खोलने लगता है, लेकिन वहां पर तब तक सनसेट हो चुका था और बार्लो बॉक्स से बाहर आने लगता है। उसे बाहर आता देख वो लोग छुप जाते हैं, लेकिन अंदर बेन पर सूजन हमला कर देती है और बाहर बार्लो मार के पीछे पड़ जाता है। बेन सूजन के दिल में वुडन स्टिक को घुसा देता है। तभी मार्क एक जगह पर फंस जाता है। बार्लो उसे मारने ही वाला होता है। तभी बेन उसके मुंह में एक वुडन स्टिक घुसा देता है, जिसके बाद वह उसके दिल के अंदर भी वुडन स्टिक को घुसा देता है और बार्लो खत्म हो जाता है। उसके बाद बेन और मार्क उस टाउन से बाहर निकल जाते हैं और कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।